तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के सुख चलते हैं तब तक ये सातवें आसमान पर घूम रहा होता है। और उस समय इसको कोई कहे कि भाई भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कति सुनने को तैयार नहीं। और जो दुखी प्राणी हैं वो परमात्मा के लिए चलते हैं। जैसे किसी के कारोबार में घाटा हो गया, निर्धन व्यक्ति धन ढूंढने के लिए, देखो आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान भी था हमें कि परमात्मा जो लाभ देगा वो जीव नहीं दे सकता, चाहे राष्ट्रपति हो। तो इसलिए हम पहले तो भगवान की तरफ चलते हैं, भी कोई संत मिल जाए, कोई सा जंतर मंत्र बता दे जिससे मेरे घर में धन हो जाए। कोई रोगी है, कोई कष्ट है किसी पर, वो चलता संतों के पास। भाई संतों के पास एक ऐसी शक्ति होती है संत के पास कि हम दुख का निवारण कर देता है। वो इस इच्छा से, इस आशा से संतों के पास जाता है, तो वो नकली संतों का फंस जाता है। अब वो पहले तो उसका जंतर मंत्र बताते हैं, इतना दान कर दे, इतना ऐसे कर दे, इतना ऐसे कर दे, वो करता रहता है। फिर लास्ट में वो कह देते हैं कि तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है तो भोगना ही पड़ेगा। फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर लास्ट में वो क्या करता है, धनी होने के लिए 2 नंबर का काम शुरू करेगा। मिलावट का सूत बैठ के मिलावट करेगा, रिश्वत का दाव लग गया रिश्वत करेगा। पुण्यात्माओं, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है प्रारब्ध में, वो कम बत्ती नहीं हो सकता, ना वो कम हो सकता, ना ज़्यादा हो सकता आपके प्रयत्न से। हाँ, एक पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर साहब है जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। और वो कैसे करता है, वो परम संत की शरण में जाने के बाद उससे प्राप्त विधि से आपके प्रारब्ध में परिवर्तन परमात्मा कर देता है, आपके पाप कर्मों का नाश कर देता है, आपका पाप रूपी कांटे को वो साफ कर देता है। तो वो संत काल ने नष्ट कर रखा है। काल भगवान ने नकली संतों को पणपा दिया, झूठे में मेरे ऋषि बना दिए, और ये भोली आत्मा उनको परम संत जान के उनके पास जाता है। जैसे परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर आए थे। काशी के अंदर 120 वर्ष रहे, सन 1398 से सन 1518 तक। और परमात्मा ने वो सुख दिया उन प्राणियों को जो उनके संपर्क में आए। एक बार काशी के 4-5 कोडी परमात्मा जी के पास चले गए, कबीर जी के पास चले गए और कहने लगे, भगवान हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आपने हमारा दुख दूर करो। परमात्मा बोले, भाई तुम जितने भी कोडी है ना थारे इसके काशी के सारण बुला लो एक भाई, और परसों आ जाना। तो उन सभी कोडियों से कहा भी ऐसे ऐसे महात्मा हैं और उन आप सभी चलो, क्योंकि परसों आ जाना, तुम्हें कुछ गिफ्ट देंगे। तो सारे इकट्ठे होकर आ गए। परमात्मा ने कहा, भाई देखो सुख हो जाता ना फिर भगवान भूल जाते हैं। अब तुम सुख तो तुम्हें हो जाएगा भक्ति करना, लेकिन फिर भूलना ना भगवान को। ने बोला, जी तौबा, हमारे बाप की तौबा, हम कभी नहीं भूलेंगे। और परमात्मा हमें सुखी कर दो, हमारा सब कोड दूर कर दो। अब कोड सबसे बुंडा हो है, और भी दर्द तो सारे बुरे, पर कोड घना बुरा हो से। सारा तो पीप चुए जा, माखी भड़के खा जा, तो चारों तरफ से कपड़े खराब हो जा। परमात्मा बोला, भाई बच्चों ये नाम देता हूँ, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी जिंदगी में छूना नहीं है तुमने। अगना जी कभी जो आप कहोगे वही करेंगे। परमात्मा ने उनको उपदेश दे दिया। जो बोले, भाई जितना भजन करोगे ना उतना ही फर्क पड़ता रहेगा। तो धीरे धीरे वो महीने में, 2 महीने, 6 महीने में, कोई जल्दी कोई देर से, धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। अब कष्ट निवारण हुआ, परमात्मा के पास आने लगे। औरों को भी बताऊँ, रिश्तेदारों में भी जाऊँ और दिखाऊँ, देख हमारी खाल गड़ गई थी, कट पड़ने लग गई थी, हम ठीक हो गए। औरों को भी समझाऊँ, ठीक है। ऐसे ऐसे सुख भगवान ने दिए
जब वो पहले सब जगह घूम भटक लिए थे, सब ने ये कह दिया था कि ये तुम्हारे कर्म का दंड है, तुमने पिछले जन्म में घना जुल्म कर रखा है। पुण्यात्माओं, ये काल इस प्राणी से ना जाने के जुल्म करवा दे। जैसे आपने महावीर जैन जी का इतिहास देखा, कई बार दिखा रखा आपको, उसमें के बता रखा है कि इतनी बार तो वो देवता बना, राजा बना, मनुष्य बना, फिर उसमें पुण्य करे, और 20 लाख बार वो शिकारी बना। वो तेरा गजब शिकारी, सारे दिन पाप करने, वो 20 लाख बार में वो पापों का ढेर लगा दिया। ये ऐसे जुल्म करवाता, और फिर भोगने इसने पड़े। कोई कुत्ता बने, शर में कीड़े बने, जख्म हो जा, शर मारता अंडे सारे दिन। तो हम हैं कबीर परमात्मा के बच्चे। अपने दुख, अपने बच्चों का दुख अपनों को ही होता है, अपने माता पिता को ही होता है। तो इसलिए वो हमें यहाँ आकर के निरा सुख देना चाहते थे, पर हम सुख पाते ही बकवादा बढ़ जाते। 2-3 वर्ष के बाद वो एक भी कोढ़ी सत्संग में आना, एक भी नहीं आया, सारे छोड़ गया आना। अब परमात्मा ने कहा कि भाई सत्संग होता था, वहाँ पूछते थे वो ना आए, क्या बात है? तो उनके साथी बताते जी वो तो गुट्टी लाने लग गए, वो तो फिर वहाँ पर उस मंदिर में जाने लग गए, जगन्नाथ वाले में। अब ये हाल है हमारा, क्योंकि हम कबीर जी को परमात्मा ना मान पाए। लोग बका देते रहो दानक सा भाई, वो जंतर मंत्र जाने, छोटी मोटी तो दाढ़े रानियाँ भी ठीक कर दिया करें रोग रोग, और वह भूल गए तुम सारे धक्के खा लिए थे जब ना ठीक हुए, परमात्मा ने ठीक कर दिए। तो हम इतने दुष्ट भी हो चुके हैं। तो कहने का भाव, हमारा उद्देश्य ये है, जो हम जिस प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर जब हम क्या करते हैं, जैसे कोई निर्धन है, धन प्राप्ति के लिए परमात्मा की तरफ ही दौड़ता है। राजा भी अपने राज्य में सुख और धनाढ्य बनने के लिए संतों का ही आश्रय लिया करता है। तो ऐसे जब संतों से कुछ राहत किसी को नहीं मिलती है, तो फिर वो अपने आप जुगाड़ जोड़े, कि तो 2 नंबर का काम करे, कहीं मिलावट करे, कि तो दूध में पानी गिरेगा। एक दूधिया बताओ था, ने बोला जी मैंने 10 भैंस रखी हुई थी, जल मिलाया करता दूध में, अच्छा पानी गिरता, खूब अच्छी बरकत होने लगी, एक कोठी बना ली। और फिर क्या हुआ कि 1 वर्ष में 3 भैंस मरी, और फिर 2 भैंस लेके आ रहा था मैं, नई ताजी बिल्कुल भैंस लाया था, ताजी ब्याही हुई, 4 व्हीलर में ले आऊँ था, एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गई। कहने का भाव यह, वह कोठी भी बिक गई, मोटरसाइकिल ले रहा था वह भी बिक गई, मजदूरी करने लग रहा। तो पुण्यात्माओं, किसी किसी को तो जल्दी झटका लग जाए, किसी को थोड़ा देर से लगेगा, लगेगा सबको।